We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. तो मोसाद का डर आपने देख लिया। हमारे साथ दीपक वोहरा साहब हैं, पूर्व राजदूत हैं, ब्रिगेडियर जीवन राज पुरोहित हैं, रिटायर्ड डिफेंस एक्सपर्ट हैं। वोहरा साहब, जहां पे मैंने आपको रोका था मैं वहीं से शुरू करूंगा। ईरान की सोच और प्रवृत्ति में परिवर्तन की कहानी तो आपने बता दी, लेकिन इजराइल के नजरिए से आप बता रहे थे, उस पॉइंट को पूरा कीजिए। इजराइल का नजरिया ये है कि ये जो मुल्ला रेजिम है ईरान में, ये 1979 में आई थी। इसको 40 साल हो चुके हैं, 2 पीढ़ियां। और आपका जो पड़ोसी मुल्क है आतंकिस्तान, वहां पर भी जब से उसका जन्म हुआ है 4 पीढ़ियां निकल चुकी है। हम लोग लेते हैं 23 से 25 साल की एक पीढ़ी। उनको क्या बताया गया ईरान में कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, यहूदियों को दुनिया में जीने का अधिकार नहीं है, इजराइल को मिटा दो दुनिया के नक्शे से। ये इजराइल की मेन समस्या है। न्यूक्लियर हथियार जो उसके हैं उनको तो हम ध्वस्त कर देंगे, उसकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को, लेकिन उनकी मानसिकता कैसे बदलेंगे? और वो तभी सकती है अगर ये मुल्ला सरकार वहां से चली जाए, दूसरी सरकार वहां पर आए, जो अब ये जो 2 पीढ़ियां जा चुकी हैं उनके मन में जो जहर है उसको निकालने की कोशिश करें। ये मेन इंटेंशन है। मेरा मानना है कि ये जो खमेनी साहब हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे थे, ये तेहरान में नहीं है सर। मेरा मानना है, जो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया जो इंटेलिजेंस में काम करते हैं, मेरे साथ भी उन्होंने काम किया है, ये चला गया है मॉस्को। ये किसी इस्लामिक देश में नहीं गया है, क्योंकि वो बहुत कहने को तो बहुत कुछ है, डार्लिंग डार्लिंग, ब्रदर ब्रदर, सिस्टर, इस्लामिक, ये वो, लेकिन इन रियलिटी कोई भी इस्लामिक देश, खासतौर से मिडिल ईस्ट में, ईरान को नहीं पसंद करता सर। ये सुन्नी शिया डिवाइड की जो बात करते हैं, ये बहुत गहरा है। ईरान का कोई लेना देना नहीं है मिडिल ईस्ट में। आप तो 2000 किलोमीटर दूर बैठे हो वहां से। जितने वहां के अरब देश थे, सब ने इजराइल को जप्पी मार के कह दिया चलिए अब सब जो कुछ हुआ खत्म करिए, अब हम दोस्ती करते हैं। ईरान नहीं मान रहा है। ये मानसिकता जो वहां पर है, इसको मिटाने के लिए रेजिम चेंज जो कहते हैं, सत्ता बदलना अनिवार्य है। और सर 48 घंटे मुझे दीजिएगा, आई एम इन डेली टच, जो मेरे मित्र हैं पूरी दुनिया में, पहले हमारा अपना नेटवर्क है। 48 घंटे में आपको खबर आ जाएगी कि खमेनी साहब जहां वो सारी दुनिया को भेजना चाहते थे, खुद वहां चले गए। पूरों की कुछ कमी है वहां पर, लेकिन वो वहां चले वोहरा साहब, आपका इंडिकेशन बहुत ही ज्यादा आगे जाके, और ये शायद सीधे से इशारा है जिसके लिए बार बार ट्रम्प भी कह रहे हैं और इजराइल भी वही कह रहा है कि वो जहां भी है, खामनेई को हम बाहर निकालेंगे। बहरहाल 48 आवर्स आपके मुताबिक, लेकिन एक बात जरूर है, कर्नल राजपुरोहित इसे समझा पाएंगे। राजपुरोहित साहब देखिए, एयर स्ट्राइक, ड्रोन हमले, इस पे इजराइल के सामने वो ईरान स्टैंड नहीं कर रहा है। बट एक चीज जो मैं देख पा रहा हूं, या फिर सबको सुन रहे हैं, फतेह जो स्ट्राइक हो रही है उधर से ईरान की तरफ से, वो डिस्ट्रक्शन इजराइल में भी दिख रहा है। एयर डिफेंस सिस्टम 100% फुल प्रूफ नहीं हो पा रहा, वही एयर ड्रोन सिस्टम जो इजराइल के लिए सबसे बड़ी चीज मानी जाती थी। क्यों? जी, इसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो दुनिया में आप कोई भी सिस्टम ले लीजिए, कोई भी 100% फुल प्रूफ नहीं हो सकता। देयर आर ग्लिचेस ऑलवेज। दूसरा, अगर आप गौर करें तो 7 अक्टूबर 2023 को जो हमला किया था हमास ने, उस वक्त भी आयरन डोम को पूरी तरह से सप्रेस कर दिया गया था। किसने किया? खुलकर के सामने नहीं आया, लेकिन सूत्रों से फिर पता चला कि चीन ने उनको मदद किया था। तो सवाल ये भी उठता है कि क्या चीन आज भी उसको मदद कर रहा है, या सिर्फ हम प्रोबेबिलिटी पे लेके चले कि हर 10 मिसाइल में से 1 या 2 वहां गिर सकती है, बाकी नष्ट कर देगा उनका आयरन डोम। और मेरा ये मानना है कि जी, जब युद्ध होगा, इतने ज्यादा हथियार चलेंगे, चारों तरफ से एयर स्पेस का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल है कि कहां पर हमारे हेलीकॉप्टर उड़ेंगे, कहां हमारे ड्रोन उड़ेंगे, कहां हमारे फाइटर्स उड़ेंगे, कहां से हमारी मिसाइल्स जाएंगी। आप देखिए कितना डायनामिक्स होगा वो एयर स्पेस, जहां पे हमने मिसाइल भी फायर करना और बाकी सारे एयर को यूज करने वाले हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं। और ऐसे में जब दुश्मन भी मिसाइल फायर कर रहा है, ड्रोन फायर कर रहा है, और लकीली ईरान का एयरफोर्स अभी डाउन हो गया है, वरना अगर वो एक्टिव होता तो वो भी इस डायनेमिक्स को और कॉम्प्लेक्स बनाता। तो ऐसे हालात के अंदर पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रेंड एंड फो, कि दुश्मन का हवाई जहाज या मिसाइल कौन सी है, हमारा कौन सा है, ये टेक्नोलॉजी से संभव है।
इजराइल बहुत खूबसूरती से कर रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं समझता हूं कि इन ग्लिचेस को। लेकिन एक पॉइंट जो अभी दीपक साहब ने कहा ना, मैं उस सवाल के साथ अभी अपने दर्शकों को ही बांधे जा रहा हूं। दीपक साहब ने कहा अगले 48 घंटे में खामनाई के ऊपर जो है आपको एक अलग खबर आ जाएगी 72 हूरों के साथ जाने वाली। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।